Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari and you are watching your own educational channel Utthan the Rising. आज हम थोड़ा सा सेट पैटर्न से अलग हट के कुछ बात कर रहे हैं। जो आर्टिकल के सेशंस चल रहे हैं, प्रेपोजिशंस के चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से जारी रहेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चे क्लास में पूछते रहते हैं, उनका प्रयोग करने में गलतियां करते हैं। जैसे कुछ डिटर्मिनर्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं। तो आज मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर के आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें से एक वर्ड है नो, दूसरा है नन और तीसरा है नाइदर। इन तीनों शब्दों को आप देखते ही समझ गए होंगे कि इनमें एक चीज कॉमन है। क्या? कि तीनों का जो सेंस है वो नेगेटिव है। आप नो, नन, इसको नाइदर अथवा नीदर, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तीनों का सेंस नेगेटिव होता है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब पॉजिटिव होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये अफर्मेटिव वर्ब्स के साथ आते हैं, लेकिन इनका सेंस नेगेटिव होता है। अब जब आप इनका सेंटेंसेस में प्रयोग करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इन शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर कोई पूछे कि नो क्या है, तो नो एक डिटर्मिनर है, या आप इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में एडजेक्टिव ही कहा जाता है। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है डिटर्मिनर, आप समझ रहे हैं। और कोई पूछे कि नन ग्रामर से क्या है, तो आप कहेंगे ये एक प्रोनाउन है। हम जब नन का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और कोई पूछे कि ये जो नाइदर अथवा नीदर क्या है, तो आप कहेंगे ये कभी डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है, आप जो भी कहना चाहें। ये डिटर्मिनर अथवा एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन भी है। देखिए जरा, पहली चीज कि आप जब इन शब्दों का प्रयोग करने चले तो इनका प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका डिसीजन आसान हो जाएगा। इट विल बी ईजियर व्हेन यू कम टू नो द एग्जैक्ट parts of speech of a particular word. Then no is a determiner or adjective, none is a pronoun, and neither is adjective and pronoun or determiner and pronoun both. अब जरा इनके प्रयोग की बात करते हैं कि हम कब नो का प्रयोग करें, कब नन का प्रयोग करें, कब नीदर या नाइदर का प्रयोग करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग नो की बात करते हैं। आप जब नो का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं तो नो एडजेक्टिव की भांति आता है और ये अपने बाद आने वाले किसी भी नाउन की विशेषता बता सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात इस नो के बाद आप चाहें तो किसी सिंगुलर काउंट नाउन को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद प्लूरल काउंट नाउन को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद सिंगुलर नॉन काउंट नाउन को भी लिख सकते हैं। आप तीनों तरह के नाउन नो के बाद ला सकते हैं। यह सबकी विशेषता बताता है, अर्थात यह संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है, दोनों का कार्य करता है। ये देखो जरा, अगर आप कहते हैं नो बुक तो भी ठीक है। यदि आप कहते हैं नो बुक्स तो भी ठीक है। यदि आप कहते हैं नो मनी तो भी ठीक है। आप देखें यहाँ पर बुक काउंटेबल है और सिंगुलर है, नो मॉडिफाई कर रहा है। बुक्स काउंटेबल और प्लूरल है, नो मॉडिफाई कर रहा है। मनी अनकाउंटेबल सिंगुलर है, नो मॉडिफाई कर रहा है। तो नो के बाद आने वाला नाउन कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि आई हैव नो बुक
अथवा बुक्स, जो मन करे लिखिए, टू रीड। मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है या किताबें नहीं है। आप कह सकते हैं आई हैव नो मनी टू स्पेंड, नो मनी टू स्पेंड। ये देखिए यहां पर मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। आप इनको सेंटेंसेस में जब प्रयोग करेंगे तो ये किसी भी नाउन की विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस नो प्लस नाउन का प्रयोग अभी तय हो गया कि एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन ही आएगा, डिटर्मिनर है तो इसके बाद नाउन ही आएगा। तो नो प्लस नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। आप देखिए जरा, आप इसको सीधे कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप देखिए जरा। अब जब आप इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो अभी आपने कहा कि इसके बाद कोई भी नाउन आ सकता है, तो फिर ये भी बात तय हो गई साहब कि फिर जो वर्ब आएगी वो नाउन को फॉलो करेगी। तो आप कह सकते हैं नो वर्क वॉज डन, कोई कार्य नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये वर्क अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वर्क क्या आई, सिंगुलर वॉज आई। आप वर्क का प्रयोग नहीं कर सकते। आप कहेंगे नो men are ready to work। अब देखिए कोई भी व्यक्ति कार्य करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे क्या आया, मैन आया, देखिए वर्ब प्लूरल हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि नो बुक इज यूजफुल टू मी। देखिए जरा, यहां पर बुक आया तो वर्ब सिंगुलर, मैन आया वर्ब प्लूरल, वर्क आया वर्ब प्लूरल। आप नो प्लस नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट के रूप में भी कर सकते हैं, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। वहां पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब नो के बजाय इस नाउन को फॉलो करेगी, क्योंकि ये नो तो यहां डिटर्मिनर अथवा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये बात आई नो की। अब इस नो के बाद, आज के बाद ध्यान रखिएगा कि नो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के रूप में किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। अब इस नो के बदले आप जब नन का प्रयोग करते हैं तो नन का अर्थ भी नेगेटिव होता है। वर्ब अफर्मेटिव होगी। आप ध्यान से देखिए, इन सभी वाक्यों में जब आपने वॉज का, आर का, इज का प्रयोग किया, आपने यहाँ हैव का प्रयोग किया, तो इसके बाद नॉट नहीं आया है, अर्थात जो वर्ब है वो अफर्मेटिव में है लेकिन सेंस इसका नेगेटिव है। इनका प्रयोग करते समय ध्यान रखिए, ये हमेशा अफर्मेटिव वर्ब के साथ आते हैं। आपको पता है कि वर्ब नेगेटिव तभी होती है जब उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो नेगेटिव नहीं है, उसका सेंस नेगेटिव है। तो आई हैव नो बुक में वर्ब अफर्मेटिव है किंतु उसका सेंस नेगेटिव है, ये संभालना है। अभी जो नन है, इस नन का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स लास्ट ईयर बट आई हैव नन दिस ईयर। ये देखिए जरा, अब बताओ यहाँ पे जो नन आया कि मेरे पास पिछले साल ढेर सारी किताबें थी किंतु इस साल एक भी नहीं है ही नहीं। क्या नहीं है, बुक्स। आप बताइए यहाँ पे नन किसके बदले आया, इस बुक्स के बदले, और जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे नन प्रोनाउन के रूप में आया है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है ना। आप कहेंगे कि आई went to Mohan's house but
देयर वॉज अथवा वर, मैं ये दोनों क्यों लिख रहा हूं इसकी चर्चा अभी मैं आपसे करता हूं। देयर वॉज या वर नन, ये देखिए, मैं मोहन के घर गया किंतु वहां पर कोई नहीं था। कोई नहीं था, कौन? कोई व्यक्ति नहीं था, कोई पर्सन नहीं था। यहाँ पे जो नन है ये घर के मेंबर्स, पर्सन्स की बात कर रहा है, उनके बदले आया है, इसलिए यहाँ पे नन क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे नन क्या है? प्रोनाउन है। हम नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ध्यान रखिएगा, नन कभी एडजेक्टिव के रूप में या डिटर्मिनर के रूप में नहीं आता। आप नन बॉय, नन गर्ल, नन बुक्स, नन मनी नहीं कह सकते। ये एडजेक्टिव की तरह नहीं आता, डिटर्मिनर की तरह नहीं आता, हमेशा प्रोनाउन की तरह आता है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है, यहाँ पर नन ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो क्या जैसे नो प्लस नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं वैसे नन का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, किंतु बहुत यूजुअल नहीं है। नन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना बहुत यूजुअल नहीं है, कॉमन नहीं है, रेयरली मिलता है, लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं करते। ये देखिए, नन एज अ सब्जेक्ट इज नॉट यूजुअल। सब्जेक्ट के रूप में नन का प्रयोग बहुत यूजुअल नहीं है, कम मिलता है। ठीक है, हां, नन प्लस ऑफ is quite usual as a subject। ये देखिए, आप नन ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये यूजुअल है, खूब होता है। नन का प्रयोग अकेला सब्जेक्ट के रूप में लगभग न के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि नन हैज अथवा हैव कम, तो ये भी करेक्ट है। यदि मैं कहूं नन ऑफ देम हैज अथवा हैव कम, तो ये भी करेक्ट है, दोनों ठीक है, लेकिन ये रेयर है, ये कॉमन है। बात को समझिएगा, ये रेयर है, ये कॉमन है। अमूमन हम जब नन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो नन ऑफ के रूप में करते हैं, अकेले नन के रूप में नहीं करते, ये आपको संभालना है। क्लियर? अब देखो जरा, तो ये तय हो गया कि नन सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, बट जब हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें तो उसको नन ऑफ में बदल दें तो बेहतर बात होती है। यही आपको फॉलो करना है। अब आप यहाँ पर बार बार आपकी निगाह टिक रही होगी, यहाँ पे टिक रही होगी, ठीक है, यहाँ कि सर आप कभी इज भी लिख रहे हैं और आर भी लिख रहे हैं, हैज भी लिख रहे हैं, हैव भी लिख रहे हैं, ये क्या मामला है? तो मामला ये है साहब, सिंपल सी बात आज समझ लो कि नन जो है वो नो वन का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो ओल्डर इंग्लिश में नन सिंगुलर माना जाता था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता था, नन इज, नन हैज, इसका प्रयोग होता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नन को लोगों ने प्लूरल मानना शुरू कर दिया, तो मॉडर्न इंग्लिश में नन प्लूरल माना जाने लगा है। आप इस पे पुस्तकों में ढेर सारे मतांतर पाएंगे, तमाम तरह की चीजें हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि एक सेंटेंस में सिंगुलर माना, दूसरे में प्लूरल मान लिया। तो नन वॉज इनिशियली इन ओल्डर इंग्लिश इट वॉज प्योर सिंगुलर, बट नाउअडेज it has been accepted as a plural subject. Rather, people love to use it as a singular subject or as a plural subject, not singular. But singular and plural both are correct, but the plural one is preferable. Is preferable. Got it? हम अगर सिंगुलर और प्लूरल में से एक को चुने तो हमें प्लूरल वाले को चुनना चाहिए। आजकल नन का प्रयोग सारे अच्छे लेखक प्लूरल में करते हैं। कहने का मतलब ये, यदि आप कहते हैं none of us is capable, ठीक है, और फिर आप कहते हैं none of us are capable, तो ये दोनों करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वाला है,
ये प्रिफरेबल है। अगर एक चुनना हो आपको तो आप इसको चुनिएगा, ये करेक्ट है। इंप्रूवमेंट का सवाल बनता है, आप कहीं पे एक ही बेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए। नन इज नाउ plural, it has been accepted as a plural subject without any doubt. But if somebody says none of us is, none is, don't say he is wrong. You might say your English is rather old. You are using some old ideas, old concept. Try to use it as a singular. That's it. आप गलत मत कहिए। आप ये कह सकते हैं कि आपकी अंग्रेजी, आपकी बात पुरानी है, आज की तारीख में नन प्लूरल हो गया है। तो हम लोगों ने नो और नन के बीच के डिफरेंस को देखा। नाइदर रह गया, मैंने जानबूझ के नाइदर को होल्ड कर लिया क्योंकि नाइदर को पढ़ाते समय अगर आइदर की भी चर्चा की जाए तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नाइदर और साथ में आइदर को जोड़ के बताऊंगा। आप इसको देखें, चीज़ों को समझें, कोई क्वेश्चन हो, चीज़ें हो तो बॉक्स में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार। थैंक यू।